क्योंकि मैं भी एक बार चुनाव लड़ा था तो विधायक में मैं चुनाव हार गया था, और हारने के बाद फिर चुनाव लड़ा, जीता, फिर एक बार हारा और आज मंत्री हैं। तो जयराम के साथ भाषा आंदोलन हो, रनपुर कतियान हो, हर एक आंदोलन के साथ शामिल हुए हैं। जयराम माथुर किस रूप में देख रहे हैं, कैसा नेता आप मानते हैं जयराम माथुर? इनकी वजह से आप गांडे छोड़े हैं। कल्पना भाभी जी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, आयरन लेडी है, अच्छा, ईमानदारी से बताइएगा, कितना डील हुआ था, क्या डील हुआ था? कोई डील नहीं, कोई डील। लोग तो सवाल कर रहे हैं कि जेएमएम में जाने के बाद रिजवान क्रांतिकारी और गिर गए हैं। जोहार। आज मेरे साथ है रिजवान क्रांतिकारी जी। ये वही रिजवान है जिन्होंने भाषा की लड़ाई लड़ी थी, जयराम के साथ कदम से कदम मिलाकर चले थे। विधानसभा घेराव हो, 60-40 का आंदोलन हो, या फिर रनपुर कतियान हो, हर आंदोलन में जयराम के साथ इनका सहयोग काफी ज्यादा रहा है। आइए मिलाते हैं, बात कुछ करते हैं रिजवान जी से। रिजवान जी, जोहार रहेगा। कैसे हैं, तबीयत कैसा है? ठीक है, सब बढ़िया है। पार्टी का प्रचार अभी कैसा चल रहा है? ठीक है, पार्टी प्रचार क्या, पार्टी झामुमो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा बड़ी पार्टी है, आंदोलन की गढ़ी हुई पार्टी है, बिल्कुल बढ़िया है, चल रहा है सब। लेकिन लोग तो बोल रहे हैं कि रिजवान क्रांतिकारी जो है, पार्टी जेल कैंप छोड़ के जेएमएम में चले गए, लेकिन उसमें कोई इज्जत नहीं, कोई पद प्रतिष्ठा नहीं, पद भी नहीं दिया गया आपको। आप ऐसे ही घर में बैठे रहते हैं, मौन रहते हैं। देखिए, शायद आप हमारे पेज को खंगालते नहीं होंगे, शायद आप हमारे पेज को यदि देखते होंगे तो हमारे जो पेज को हैंडल करते हैं, उन प्रत्येक दिन की प्रतिक्रियाएं डालते हैं, वो मेरा कार्यक्रम हर जगह जहां चलता है वो डालता है। रही बात पद हो तभी पूछ होती है, ऐसी बात नहीं है। झारखंड मुक्ति मोर्चा एक बड़ी पार्टी है, हमने कहा है, कई एक इंटरव्यू में मैंने कहा है कि झामुमो एक बड़ी पार्टी है, और आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर है, माननीय मंत्रियों का आशीर्वाद रिजवान क्रांतिकारी के ऊपर है। तो पद मिले ना मिले, बिना पद के ही पावर में रिजवान क्रांतिकारी रहता है। आपको कई मंत्रियों के साथ उठना बैठना लोग देखते हैं। अनूप सिंह ले लिए विधायक जी, बरहम विधायक, इधर हफीजुल हसन ले लीजिए, उधर सुदीप सोनू जी ले लीजिए। तो इन लोग के साथ आपको उठना बैठना रहता है, तो कैसा विधायक है इन लोग, कैसा विधायक है, कैसा मानते हैं आप? अनूप सिंह को कैसा विधायक मानते हैं आप? बढ़िया विधायक, बढ़िया है। आप कह सकते हैं कि खुले दिल का इंसान है अनूप सिंह जी, खुले विचार के साथ चलते हैं, सेवा को प्राथमिकता देते हैं, और उनके नज़र में हिंदू मुस्लिम कुछ नहीं है। माननीय बेरमो विधायक जी अनूप सिंह जी, उनके अंदर हिंदू मुस्लिम नहीं है। मैंने कल ही वीडियो उनका देखा था, कोई एक कह सकते हैं कि मानसिक संतुलन जिनकी गड़बड़ थी, थोड़े मानसिक रोगी थे, जिसको हम कह सकते हैं कि पागल किस्म का था, उनको मैंने देखा है वीडियो में, नहला धुला कर उनका जहाँ पे भी घर था उसको खोज खाज के जगह तक पहुँचाया। तो बढ़िया इंसान है और बेरमो का विकास कर रहे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं अनूप सिंह जी। सुदीप सोनू के बारे में क्या सोच रखते हैं आप? नहीं, सुदीप सोनू जी हमारे गार्जियन हैं, बड़े भाई हैं, और आंदोलनकारी नेता रहे हैं। आप कह सकते हैं कि बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन के समय से वो आंदोलन में थे, और बड़े बड़े, चूंकि उनसे मुझे सीखने को मिलता है। माननीय मंत्री सुदीप सोनू जी के साथ चूंकि एक बढ़िया संबंध रहा है, तो उनके साथ जब भी बैठता हूं तो मुझे कुछ सीखने को मिलता है। जैसे आंदोलन कैसे उनके समय में आंदोलन कैसे किया करते थे वो लोग, किस तरह से आंदोलन को धार देते थे, और किस तरह से उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत करी है। उनसे बातचीत होती है तो पता चलता है, वो हमेशा कहते हैं कि धैर्य रखना और सीखना। तो बहुत अच्छे नेता हैं, और बिल्कुल गिरिडीह के विधायक हैं और पुराने लीडर हैं। तो कुल मिलाकर अगर बात करें सुदीप सोनू जी की, तो बहुत अच्छे विचार के हैं, और हमेशा अपने से जूनियर को वो सिखाते हैं और हिम्मत देते हैं कि हिम्मत मत हारना। क्योंकि मैं भी एक बार चुनाव लड़ा था तो विधायक में मैं चुनाव हार गया था, और हारने के बाद फिर चुनाव लड़ा, जीता, फिर एक बार हारा, और आज मंत्री हैं। तो सीखना है तो उनसे अच्छा सीखने को मिलता है। इरफान अंसारी के बारे में क्या सोच रहे हैं? वो तो कंट्रोवर्सी में हमेशा फंसे रहते हैं। नहीं, फंसे नहीं रहते। इरफान साहब आप कह सकते हैं कि खुले दिल के भी इंसान है। वो बेचारा दिल में कोई बात नहीं रखते हैं, वो जो रहेगा वो आपको मुंह में बोल देगा। तो इसी वजह से थोड़ा वो हाईलाइटेड रहते हैं, और हमसे भी मुलाकात होती रहती है, हिम्मत देते हैं बेचारा कि चलो अच्छा करो, आगे करो। वो सहयोग के लिए हमेशा सबका सहयोग करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि इरफान अंसारी मतलब
उलूर जुलूर उल्टा पुल्टा नहीं नहीं, बयानबाजी उल्टा पुल्टा करते नहीं, हैं, उनको उल्टा मीडिया पुल्टा बना दिया जाता है। वो बेचारा ठीक है, वो अपने हिसाब से वो कहते हैं, लेकिन उनको मीडिया थोड़ा कटिंग उटिंग करके उसको चला देता है, क्योंकि मीडिया वालों को व्यू चाहिए, और वो उनका थोड़ा वो स्टाइल में रहते हैं, और थोड़ा बढ़िया है वो, जो है मुंह मुंह में बोलने वाला इंसान है। इनके वजह से आप गांडे छोड़े हैं। कल्पना भाभी जी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, आयरन कैसी लेडी है वो नेत्री है? वो बिल्कुल दमदार लेडी है, दमदार नेत्री है। आप देख सकते हैं कि इस बार विधानसभा में किस रूप में दिखी वो, और किस तरह से उनका सेटअप रहा, किस तरह से लोगों ने उनको प्यार स्नेह से नवाजा है, किस तरह से माननीय कल्पना मुर्मू सोरेन जी को सबों ने आशीर्वाद दिया, और उस तरह से वो भी बिल्कुल लगी हैं। तो अच्छी नेत्री है, भविष्य है झारखंड की, और आगे और बेहतर करेंगे। तो फर्स्ट इलेक्शन था वो, उपचुनाव के बाद से पहला चुनाव वो जीती हैं, और हम लोगों ने सबने मदद भी किया, सबने कॉपरेट भी किया। तो अच्छी नेत्री है और दमदार लेडी है, अच्छा, दमदार नेत्री ईमानदारी है। से बताइएगा, कितना में डील हुआ था, क्या डील हुआ था? कोई गांधी की डील सीट नहीं, को कोई लेकर डील नहीं। राज्य के भविष्य को कैसे बेहतर करना है, इस पर डील हुई थी कि राज्य को और कैसे मजबूती प्रदान करना है, युवाओं को कैसे जोड़ना है, 2029 हो फिर 34 हो, और इस तरह से हम लोग कैसे अपने पार्टी को मजबूत करेंगे, और इस झारखंड को कैसे बेहतर करेंगे। झारखंड में मिनरल्स इतने हैं, झारखंड में इतने अपार संभावनाएं हैं, इस संभावनाओं में कैसे और युवाओं की जो भविष्य है उसको कैसे उज्जवल किया जाए, इन तमाम विषयों के साथ में हमारी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आना हुआ है, और आगे बेहतर करेंगे। तो आप बिना डील किए जेल नहीं, कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, जेएमएम में चले कोई जाते हैं, जरूरी नहीं है। फिर माननीय डिफेंडर आ जाता पत्रकार है, महोदय, बॉडीगार्ड आ जाता है। ठीक है, वो सब चलता रहता है, वो जीवन का वो एक अलग पहलू है, वो चलता रहता है। कहने का अर्थ है कि हर चीज डील पर नहीं होती है, हर चीज के लिए सौदा नहीं होता है। आप किसी बेहतर कार्य के लिए यदि बाहर निकलेंगे तो उस पर डील नहीं होता है, वो आपका एक एम होता है कि हमें इस एम के साथ में चलना है। तो मैंने शुरुआती दौर से ही कहा था, मैं जब जेल कैंप में था, हम लोगों ने जब पार्टी को बनाया था, उस वक्त भी हमने एक सिस्टम में था, अगर मुझे डील करना रहता तो मैं लोकसभा लड़ता। ये सारे लोग जानते हैं, आप भी इंटरव्यू में थे उस वक्त, उस दिन, उस शाम को, जब आदरणीय जयराम जी से मेरी जब व्यक्तिगत बैठक हुई, तो उस वक्त आप तमाम मीडिया बंधु थे। तो मैंने कहा था कि ठीक है, कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। तो उस वक्त भी मेरी कोई डील नहीं हुई थी, हमने लोगों के साथ समन्वय स्थापित करके लोगों का राय हमने लिया कि क्या करना है। तो जब सबने कहा था कि भाई ठीक है, आदर टाइगर जयराम महतो जी जो कहते हैं कि भाई आप हमारा समर्थन गिरिडीह में कीजिए, तो कंप्रोमाइज़ के साथ में मैंने उसके साथ गिरिडीह में था। अभी भी मैं झारखंड मुक्ति मोर्चा में हूँ तो कंप्रोमाइज़ के साथ में हूँ, चीज़ों के साथ में हूँ, मुद्दों के साथ में हूँ कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें जो जिम्मेदारी देगी भविष्य में, उस जिम्मेदारियों को हम लोग निष्ठापूर्वक, खासकर रिजवान क्रांतिकारी निष्ठापूर्वक निर्वहन करने के लिए तैयार है, और इस पार्टी को और मजबूत करेंगे कैसे, इस पर हम विचार करते हैं। लोग तो सवाल कर रहे हैं कि जेएमएम में जाने के बाद रिजवान क्रांतिकारी और गिर गए हैं। कहाँ गिरे हैं, अभी तो मेरा लगातार कार्यक्रम चल रहा है, लगातार अपने माननीय विधायकों से पद भी नहीं मिला, पद कोई जरूरी नहीं है, पद मिले तो भी ठीक है, ना मिले तो भी ठीक है। रिजवान क्रांतिकारी और जो कि निष्ठावान सिपाही होता है, मतलब नेता का पीछे घूम घूम के माल कमाना है। नहीं माल मेरा कहीं पे भी दिखला दीजिए, 1 रुपया का कहीं पे भी, मैं तो खुला ओपन, मैं हमेशा पत्रकार से मैं चैलेंज करता हूँ, कहीं पे भी रिजवान क्रांतिकारी का आय का एक कहीं दिखला दीजिए। मेरा खुद का अकाउंट है, आपने आप भी देखे, मैंने आपके भी इंटरव्यू में कहा आजकल नेता लोग अपने अकाउंट में पैसा थोड़ी रखता है। मेरा कहीं पे भी जांच करा लीजिए ना, हम तो भाई, और आप तो अब घर देखे, हमारा छोटा सा घर है। तो कहने का अर्थ है, लोगों का ये कहना रहता है, अशोक बाबू कहने दीजिए, लोगों का कहना है, हम सुनेंगे, लोग कहेंगे, हम चल रहे हैं। और झारखंड मुक्ति मोर्चा में रही बात आपने कही कि भाई आपको पद नहीं मिला, पार्टी है, बड़ी पार्टी है, जरूर मिलेगी, जिम्मेदारी मिलेगी तो बेहतर करेंगे, और बेहतर कर रहे हैं। अच्छा, आपके सीएम यानी हेमंत सोरेन, पूरे झारखंड के सीएम कैसे लगते हैं आपको? आप उनके साथ उठना बैठना रहता है। बहुत अच्छे हैं, और हेमंदा चूंकि 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो और आदरणीय बाबा दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पुत्र हैं, तो अनुभव तो है उनके पास, चीज़ों को समझते हैं, वो करना क्या है इस चीज़ को भी भली भांति जानते हैं। और भले ही लोग कुछ कह दे, लेकिन देख सकते हैं आप, चाहे मॉब लिंचिंग का मामला हो, चाहे गोली कांड हो, चाहे मर्डर मामला हो, कितना त्वरित कार्रवाई किस रूप में होता है। उनके जो पुलिस विभाग है, पुलिस महकमा है, किस तरह से आदेश निर्देश किस तरह से होता है। हेमंत सोरेन जी अपने कार्यों पर विश्वास रखते हैं, अपने कामों को करने में विश्वास रखते हैं, और हेमंत सोरेन जी बेहतर काम कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में इस राज्य को सशक्त करने की तैयारी है। और हेमंत सोरेन जी कुल मिलाकर आप देखेंगे तो अभी फिलहाल आप कह सकते हैं कि
हिंदुस्तान के, विश्व के सबसे बड़े आदिवासी लीडर हैं, मूलवासी लीडर हैं, और झारखंड को इनकी अगुवाई में और मजबूत करने की हम लोगों की तैयारी है। यानी आप मानते हैं कि हेमंत सोरेन जातिवाद नहीं, करते हैं? कोई आप बोले जातिवाद आदिवासी लीडर है, आपने आदिवासी लीडर बोल रहे हैं आप आप? सुन यानी लीजिए, आदिवासियों का नेता सिर्फ आप सुन हेमंत सोरेन? लीजिए, मैंने कहा है कि आदिवासी मूलवासी का सबसे बढ़िया लीडर है, और इस राज्य को और इनके अगुवाई में कैसे हम लोग मजबूत करेंगे, इसकी तैयारी है। 5 लाख नौकरी देने का बात था जी, आप कैसे बोल देते हैं हेमंत सोरेन अच्छे? 5 लाख नौकरी कहाँ से दे पाए? युवाओं को अभी छात्रवृत्ति नहीं मिल रहा है, जेपीएससी सबसे ज्यादा अभी इन्हीं के कार्यकाल में है। अवैध खनन हो रहा है कोयला कहीं का। अवैध खनन कहीं नहीं है, अवैध खनन पर भी नकेल कसा जा बेरमो रहा है। आप जाइएगा, बेरमो इधर डुमरी धनबाद चल जाइएगा, इधर उस पर भी कार्रवाई बाघमारा। करते हैं, आप देख सकते हैं आए दिन कार्रवाई होती है। अब भाई घर घर अगर कोई कोयला का, चूंकि ये क्वालियरी क्षेत्र है, घर घर कोयला निकलता है, तो अब उसको तो लोग जाकर, अशोक बाबू नहीं, घर घर जाकर पुलिस तो डिपूट नहीं कर देगा। फिर भी 5 लाख नौकरी देने का बात था, अभी बिल्कुल, तक कुछ नहीं अभी हुआ। देख सकते हैं सीजीएल किसके कार्यकाल में हुआ, जेपीएससी का किसके कार्यकाल में, और अभी फिर अनाउंसमेंट हुआ जेपीएससी का, आप देख सकते हैं। तो धैर्य रखिए, धीरे धीरे सभी नौकरियों पर बात हो रही है, पहल हो रही है, और झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने कहा है कि मेरी पहली प्राथमिकता है कि अपने झारखंड के नौजवानों को कैसे नौकरी देंगे, कैसे सशक्त करेंगे, इसकी तैयारी हेमंत सोरेन जी की है, बिल्कुल करेंगे। अब देखिए सारे चीज़ों पर काम होता है, मैया सम्मान योजना पर बेहतर रूप से हो रहा है, और हमारे जो कह सकते हैं कि जो माताएं, जो बहनें, जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारी मजबूरियों का सामना कर रही थी, आज देखिए बहुत अच्छे हाल में है, और अपना जीविका जो है, अपने घर का जो छोटा मोटा जो ज़रूरत होता है, वो बेहतर रूप से अपना वो अचीवमेंट कर चुकी है, और तब कह सकते हैं कि किसी की मोहताज नहीं रही है आजकल की जो महिलाएं हैं। जो हेमंत सोरेन जी ने जो मैया सम्मान योजना 2500 एक बड़ी राशि होती है, उस रोज राशि को डायरेक्ट उनके खाते में दे रहा है, बिचौलियों से सीधे हटाकर उनके अकाउंट में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं एक बेहतर विधवा बड़ा पेंशन कदम भी है। रुक रहा है। मिलेगा, वो भी मिलेगा, वृद्धा पेंशन भी मिलेगा, और विधवा पेंशन जो कहते हैं वो मिलेगा ही। उस पर लगे हुए हैं, बंदा लगे हैं, अपने खुद ये सूझबूझ वाले इंसान है, और बेहतर करने की क्षमता इनके अंदर है। आंदोलन किए जयराम महतो के साथ, कदम से कदम मिलाकर चले, जयराम के साथ भाषा आंदोलन हो, रनपुर कतियान हो, हर एक आंदोलन के साथ शामिल हुए हैं। जयराम महतो किस रूप में देख रहे हैं? कैसा नेता आप मानते हैं जयराम महतो? नहीं, ठीक है, अनुभव की थोड़ी कमी है, और चीज़ों को भाप नहीं पाते हैं। लीडर ठीक है, हमारे मित्र रहे हैं, मित्र हैं, और धीरे धीरे वो, मुझे लगता है कि कुछ बेहतर करेंगे, क्योंकि कोई आते के साथ अशोक बाबू सीख नहीं जाता है। आप भी मीडिया जगत में आए तो तुरंत नहीं सीखें, चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं, चीज़ों को भांपते हैं, तब जाकर चीज़ों को आप स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। दुश्मन दोस्त में फ़र्क समझना, तो जयराम बाबू धीरे धीरे चीज़ों को समझेंगे, यही उम्मीद है, और बहुत सारे युवाओं का आस भी उनके ऊपर है, तो है कुल मिला जुला कर। अच्छा, कैसे ये बोल दिया कि अनुभव का कमी है? धीरे धीरे सीखेंगे। केंद्रीय अध्यक्ष है, पार्टी चला रहा है। केंद्रीय अध्यक्ष बन जाना, मैं भी केंद्रीय अध्यक्ष अगर बन गया था तो मुझ में भी बहुत सारा कमियां थी, मैं भी अनुभव से, आज भी हमारे पास बहुत सारे चीज़ों का अनुभव नहीं है, आज भी हम सीख रहे हैं, तो उम्र हम लोगों की सीखने की। और आदरणीय टाइगर जयराम महतो जी अगर डुमरी के विधायक बन गए हैं, ठीक है, विधायक बन जाना एक अलग होता है, लेकिन अनुभव की प्राप्ति ये अलग विषय है। तो मुझे लगता है कि अभी और उनको सीखना चाहिए, हम लोगों को सीखना चाहिए, क्योंकि हम लोग नौजवान हैं, हम लोग जोश और जज्बे से भरे रहते हैं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अभी और उनको सीखना है, और डुमरी का विकास कीजिए, और मेरी शुभकामना उनके साथ है।